नमस्कार, मैं गीतिका। आप देख रहे हैं फास्ट गुरुग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास खबरें। देखिए हमारे साथ। आज हम दिल्ली के मरकट मंदिर पे खड़े हैं, जहाँ पे कुछ युवा है जो कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक रैली निकाल रहे हैं और हिंदुओं के काफी युवा यहाँ पे देखने को मिले हैं। योगी नाथ जी ने एक स्पीच दी थी, कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये एक रैली निकालने जा रहे हैं और यहाँ पे काफी युवा हैं, बजरंग दल से भी है और हिंदू संगठन से भी। आज इनसे बातें कराते हैं। आज आप एक यात्रा निकालने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, क्या यात्रा है, कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ये जा रहे हैं? ये यात्रा बाबा मरघट वाले के यहाँ से, हनुमान जी के पुरानी दिल्ली से मरघट वाले बाबा जी के यहाँ से ये लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। ये हिंदू एक संगठन के लिए, सभी हिंदू समाज को ये एक करने के लिए है। जो सोए हुए हिंदू हैं उन सभी हिंदुओं को जगाने के लिए हम एकजुट होकर जा रहे हैं। जैसे योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे, और इस बात पे बहुत से लोग हैं जो उनका पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकारी है, जैसे कि हमारे 10 चौधरी भाई थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ काम किया था तो बीजेपी के बहुत से नेताओं ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हम लोगों ने धरातल से उनको सपोर्ट किया। ये नुपुर शर्मा जी थी, इन्होंने ज्ञानदीपी मंदिर के ऊपर बयान दिया था, तो उनके पीछे से भी बीजेपी पार्टी ने अपना हाथ पीछे हटा लिया था। इसलिए योगी जी ने एक सोशल मीडिया पे कहा है कि बटोगे तो कटोगे। कल को ऐसा ना हो कि बीजेपी पार्टी योगी जी के पीछे से भी हाथ हटा ले। इसलिए उन्होंने आवाज ये अपने पर्सनल के लिए नहीं उठाई है, उन्होंने ये आवाज हर एक हिंदू, हर एक सनातन के लिए उठाई है। तो हमें घर से निकल के हम सभी हिंदुओं को योगी जी का समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम दिल्ली से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, वहां से भी लोगों को योगी जी के मुख्यमंत्री निवास पे लखनऊ जाना चाहिए, योगी जी को समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ से किस तरह से जाएंगे आप लोग, क्या टाइमिंग है यहाँ से जाने का? हमारी टाइमिंग सुबह 7 बजे की थी, पर कुछ लोग अभी आ नहीं पाए, इसलिए हम 10 बजे यहाँ से निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। हमारी कोई भी सरकारी गाड़ी नहीं है, अपना खुद का हम बजट लगा के जा रहे हैं, अपने खुद के हम पैसे से जा रहे हैं, अपने खुद के हम गाड़ी साधनों से जा रहे हैं। हमारे पास किसी पार्टी की गाड़ी नहीं है, ना हमें बीजेपी वालों ने गाड़ी दी है, ना हमें किसी दल बल वालों ने गाड़ी दी है। हम अपने साधन और अपने धन संपत्ति से जा रहे हैं। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। जब हिंदू जागेगा तब हिंदू को किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अपने समर्थन से और अपने सपोर्ट के साथ जा रहे हैं। आज लगभग कितनी भीड़ होगी आपको क्या लगता है? कोशिश तो 1000, कम से कम 1-2 हजार लोगों की है, और वहाँ पहुंचेंगे भी यहाँ से। और एक तो बहुत लंबा सफर है दिल्ली से लखनऊ जाना। जो ये मुहिम हम लोगों ने यहाँ से उठाई है, मैं चाहता हूँ इसी मुहिम को उत्तर प्रदेश में इतने दल बल है, कम से कम 300 हिंदू वाहिनियों की कमेटी है, और यूपी में सबसे ज्यादा वो कमेटी चलती है। अगर 250 भी कमेटी अगर यूपी से। कल सुबह लगभग 9 बजे दिल्ली के मरघट मंदिर से लखनऊ तक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू समुदाय के तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदू समाज को जागरूक करने का कार्य किया और योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात कही। बोले कि अब तो भारत के हर कोने की से जनता से योगी जी की मांग कर रही हैं और अब योगी जी की देश को जरूरत है। मैं आपका भाई राहुल शर्मा और सभी राष्ट्रवादी भाइयों के साथ आज मरघट वाले बाबा से, और हम चल दिए भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन देने। क्यों समर्थन देने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि भाई योगी जी ने एक मैसेज दिया था कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, अनेक रहोगे तो ऐसे ही भगोगे। तो भाई आज हम सब चल दिए हैं उनका समर्थन देने। और सभी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा सभी हिंदू भाइयों को कि गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, नाई, खटीक, ये सब बाद में बनना, पहले हिंदू बनना सीखो। अगर हिंदू बनेंगे तभी देश हिंदू राष्ट्र बना पाओगे। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, कब तक मांगते रहोगे? अरे खुद तो हिंदू बन के दिखाओ। तो एक सुंदर सा मैसेज कि जातिवाद की करे विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जातिवाद की करे विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसा युवाओं को खून खौला के लखनऊ पहुंचना पड़ रहा है। खून खौलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है।
वर्तमान में जो परिवेश भारत की अस्मिता और अस्तित्व को, संघर्ष और चुनौतियों को खड़ा कर रहा है, प्रश्न आज उस पे है। केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, कश्मीर ही नहीं, केरल भी नहीं, और भारत के जितने भी राज्य हैं, केवल वही नहीं, आज स्थिति बद से बदतर ना हो जाए, ऐसी स्थिति से चेताने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से एक बात कह दी है, उस समय कहिए जब भारत के अंदर उन परिस्थितियों में भारत के लोग विचलित हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू माइनॉरिटी के साथ में जो अत्याचार, जो बर्बरता हुई, उस बर्बरता के बाद भी हमारी भारत के अंदर एक भी संसद के अंदर एक भी सांसद नहीं बोला, और किसी भी राज्य के असेंबली में एक भी विधायक नहीं बोला, और एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बोला, एक भी कोई भी नेता नहीं बोला। यह प्रश्न है चिंता का, योगी आदित्यनाथ जी ने सामने निकलकर स्पष्ट रूप से जताया है कि देश के हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे। ये समय एकता का है और एकता के साथ ही खड़े होने का है। बांग्लादेश में जो गलती हुई है वो गलती भारत में नहीं होनी चाहिए, और भारत के लोगों को ये चेताना आवश्यक है कि बांग्लादेश वाली गलती देखकर भी अगर हम लोगों ने आंखें बंद कर रखी है तो हमसे बड़ा अपने अस्तित्व को, अपने वंश को नष्ट करने वाला कोई पीढ़ी नहीं होगी। इतिहासों में हमारे पूर्वजों ने बलिदान लिखा है, लेकिन अपनी मूर्खता से अपने परिवार को मिटाना नहीं लिखा है। इसी डर से योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से देश की जनता को आग्रह किया है कि हिंदुओं एक हो जाओ, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, क्योंकि एकता में ही आपकी ताकत है। आज वर्तमान में भारत के आसपास और भारत के आसपास क्षेत्रों में जितने भी देश हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। जो लोग हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र है और देश में अगर समानता है और सबका समान अधिकार है, तो फिर भारत के हिंदू जो बहुसंख्यक है उनके साथ दोन दर्जे जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्यों उनकी पीड़ा पर संसद में चित्कार नहीं होता? क्यों संसद भवन में पुकार नहीं होती जब हिंदू बच्चों के साथ छल कपट करके लव जिहाद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को मारने का काम किया जा रहा है? हमें सीखने की आवश्यकता है, बांग्लादेश से हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी से हम समर्थन देते हैं, उसी प्रकार देते हैं हनुमान जी की तरह, जिस प्रकार हनुमान जी ने जब मूर्छित हुए प्रभु हमारे लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने का और लाकर उनको मूर्छा से उठाने का कार्य किया, वही जय गो माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय हिंदू। बहुत खुशी हो रही है जब हम यहाँ पर मरकट वाले बाप फोटो HRD से हिंदू अच्छा दल से हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई भी पहुंचे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र निर्माण से भाई आजाद भाई आ रहे हैं, और भी भाई साहब बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग शायद दिल्ली NCR में गिने चुने लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का समर्थन देने जा रहे हैं कि जातियों में बटोगे तो आप बांग्लादेश के तरह बहुत जल्दी कुछ ही सालों में भारत में कटोगे। तो हम उस बयान का समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को हम अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरफ, अगर मोदी जी के बाद अगर किसी को देखना चाहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। और बहुत से लोग हैं जो हमारा रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे रोड पे इंतजार कर रहे हैं। तो उन सब भाइयों का हमारी इस यात्रा के अंदर स्वागत है। आइए जुड़िए और हमारे साथ चलिए, और जो भाई जुड़े उनका भी बहुत स्वागत है। जो भाई हमारे साथ नहीं आ पाए, बहुत सारी परेशानी के बता करके, या परेशानी रियल में है या नहीं है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यूनाइटेड रहो, एक साथ रहो, संगठित रहो। अगर संगठित नहीं रहोगे, अपनी गली मोहल्ले मार्केट के अंदर अपने जगहों पे, स्थानों पे, तो ध्यान रखना भाई साहब, इसी भारत में शायद हम अपनी आंखों से 10, 15, 20 साल बाद सनातन का पतन होते हुए देखते होंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत की अंदर इतनी बड़ी धरती के अंदर, भारत के अंदर से एक ही केवल नेता निकलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदू की बात करते हैं, और बाकी सब नेताओं के मुंह पे टेप लगी हुई है। विपक्ष तो हंस रहा है, और बीजेपी के और बड़े बड़े गद्दावर जो नेता हैं, सब मूक दर्शन, लोगों के हाथ और पैरों पे मेहंदी लगती है, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह पे मेहंदी लगी जो हिंदुत्व के लिए बोले ही नहीं। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, हमें योगी आदित्यनाथ जी से प्रधानमंत्री चाहिए, अन्यथा हम किसी उस सीट पर किसी और को प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे, और हिंदू वोट
नाभे जैसे प्रधानमंत्री को अगर योगी आदित्यनाथ जी के बाद अगर ये प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, फिर मोदी जी के बाद अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते तो हिंदू जैसे लोगों को वोट न देते। श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। जो अखंड भारत, संकल्प भारत को एक करने का काम करेंगे, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, ये समर्थन योगी आदित्यनाथ जी को देने का कार्य कर रहे हैं। हम दिल्ली के समस्त राष्ट्रवादी दिल्ली से संजीवनी बूटी लखनऊ ले जाने का काम कर रहे हैं। उसी लखनऊ में जहां पर हमारे भगवान लखन का जन्म हुआ और हमारे भगवान लखन ने जहां पर स्थान दिया, जो हमारे भगवान लखन की नगरी है, हम वहीं लखनपुरी में जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को समर्थन देंगे और उन्हें हिंदू राष्ट्र का पीएम बनाकर दिल्ली लाने का कार्य करेंगे। ये भारत के युवाओं की आवाज है कि आने वाले अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए भारत का प्रधानमंत्री सशक्त और ताकतवर और सनातनी हिंदू होना चाहिए, जो अखंड भारत के संकल्प पे चले, जो जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। जो जिहादी हमारे देश के अंदर है, जो किराएदार है, वो एक बात कान खोल के सुन ले, भारत की भूमि और यहाँ का कण कण ये हमारी विरासत है और हमारे बच्चों का अधिकार है। तुम लोग अगर यहाँ पर रह रहे हो तो ये ना भूलो, ये भूमि, ये हमारा अधिकार पूर्वजों का दिया, हमारे भगवान श्री राम का, महादेव का है। तुम लोग अगर आज यहाँ पर हो तो औकात में रहो। बांग्लादेश जैसी गलती करने की सोच मत लेना, क्योंकि भारत के इतिहास में वो स्वर्ण काल लिखा जाएगा कि तुम भी याद रखोगे। क्योंकि अगर आज भारत के नेताओं से कहना चाहता हूँ, राजनीति की मलाई चाटते चाटते अगर आपका मुख बंद है तो याद रखना, ये जिहादियों की आग और ये जिहादियों की उग्र भीड़ तुम्हारे भी दर पे आएगी। और जिस जनता के लिए और जिस जनता की सुरक्षा के लिए जनमत हासिल कर संसद पहुंचते हो, उनकी आवाज उठाने के लिए अगर तुम चुप हो तो याद रखना, इस भीड़ में से ही वो क्रांतिकारी भी निकल के संसद पहुंचेंगे जो गौ माता को राष्ट्रमाता, भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत की संस्कृति को प्रबल बनाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये संकल्प हिंदू राष्ट्र का है, ये यात्रा संकल्प हिंदू राष्ट्र को बढ़ाने की है, हमारे बच्चों के अधिकार की है, ये विरासत की लड़ाई है और ये विरासत की लड़ाई हम अपनी पीढ़ी को देके जाएंगे। और सारे भाई तैयार है ना? तैयार है। दिल्ली से राष्ट्रवादियों का काफिला जाएगा अपने हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री को दिल्ली लाने के लिए। दिल्ली से पुकार है, अब की बार योगी बुलडोजर हर गद्दार के घर पर चलेगा। जय श्री राम। हम सभी कार्यकर्ता अपने हिंदू समाज को स्मरण दिलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी समय है, जाग जाओ, नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश की तरह सभी का हाल होगा। आपस में जाति पाति भेदभाव न करते हुए एक होकर अपने देश के और अपने रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। हम सबका बस एक ही मकसद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हम सब भाई भाई हैं। अगर हिंदुस्तान में भेदभाव हो तो बस हिंदू और मुस्लिम का होना चाहिए। इसी के साथ हिंदू संगठन द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पहली बात तो कहीं न कहीं निकल पड़े हिंदू राष्ट्र की ओर, रुकने वाले हम हैं नहीं और रोक कोई सकता नहीं। और दूसरी चीज कहना चाहते हैं कि जिस तरह पानी में लाठी मारने से पानी फटा नहीं करते, उसी तरह तुम जैसे मुगल के औलादों के दिल गिनाने से हम जैसे स्वतंत्र राष्ट्रवादी। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी खबर कैसी लगी।